वीडियो को देखने से पहले आप सभी तमाम दर्शक बंधुओं को मेरा नमस्कार। तो आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज़, सबसे तेज़ सबसे पहले खबरों का खिलाड़ी बीएन मीडिया की प्रस्तुति है। आज भंते विमलकृति बौद्ध जी द्वारा अम्बेडकरवादियों और बौद्धिस्टों के बीच जो है अंतर्द्वंद जो चल रहा है, किस प्रकार का अंतर्द्वंद चल रहा है और इसे कैसे मिटाया जा सकता है, इसी को जो है समझाने हेतु जो है अपने संदेश में भंते विमलकृति बौद्ध जी जो द्वारा अपने शब्दों में क्या कह रहे हैं पूरे देखिए इस पूरे वीडियो में। आप सभी तमाम दर्शक बंधुओं से मेरा पहला अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबसे पहले और लेटेस्ट न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँचे। मैं भंते विमलकृति नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट तथागत नगर ग्राम पोस्ट कर्णसर थाना नावानगर जिला बक्सर बिहार प्रांत का एक मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। आज आप लोगों को विशेष संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी अभी तक हमारे महापुरुषों के विचार पर चलने वाले लोग हैं, जो अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं, अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो जो बहुजन समाज के लोग हैं, 85% बुद्धिजीवी शिक्षित सुशिक्षित जनताओं से, धर्मबंधुओं से, उपासक उपासिकाएं से भंते जी नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग आपस में कोई भी बौद्धिस्ट हो, आपस में भिक्षुगण हो, सामनेर हो, उपासक हो, उपासिका हो, अम्बेडकरवादी हो, कोई भी हो, आपस में हम लोगों को मतभेद नहीं करना चाहिए। ये उस संगठन वाले हैं तो ये संगठन वाले हैं तो वो संगठन वाले हैं, ये सब एक संगठन का बुराई नहीं करना है। सब लोगों का उद्देश्य है कि बाबा साहब का सपनों का भारत बने, सम्राट अशोक जैसा सपनों का भारत बने। तो हम लोग सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध, बाबा साहब के विचारों को तो फैलाने के लिए चले हैं ताकि भारत बौद्धमय की तरफ जाए। तो हम लोग भारत को बौद्धमय करने के लिए क्यों ना बाबा साहब के नाम पर, सम्राट अशोक के नाम पर, बुद्ध के नाम पर जितना भी संगठन है, भारतीय बौद्ध महासभा हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, जैसे नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट मेरा है, तो कहने का मतलब अलग अलग ट्रस्ट खोलना, अलग अलग संस्था खोलना, ये तो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं तो आपस में मतभेद करो। इस संगठन वाले हैं तो आपको बुलाता है तो कहिएगा नहीं मेरे बैनर तले नहीं होता है तो हम उस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। आप हमको बुलाइएगा तो कहेंगे नहीं मेरे बैनर तले कार्यक्रम नहीं होगा तो हम आपको नहीं बुलाएंगे। ये आपस में जो मानसिकता है ये सब खत्म करना है। हम लोगों का काम है, भिक्षुओं का काम क्या है? चरत भिक्षुए चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका अनुकंपाय अताय हिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण के लिए, अंत कल्याण के लिए हम लोगों को विचरण करना चाहिए, गांव-गांव में जाना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। अभी वर्षावास का समय है, 3 से 4 महीना और सौनी पूर्णिमा के कार्यक्रम ये वर्षावास का समापन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है तो हम लोग जो भिक्षुओं को 4 महीना 3 महीना जो वर्षावास होती है, उसके बाद भिक्षु लोगों को गांव-गांव में तो जाना चाहिए ना प्रचार प्रसार करने के लिए। आज हमारे भिक्षु
गण गांव गांव में नहीं जा रहे हैं। जितने बड़े बड़े भिक्षु लोग हैं वो कहाँ पकड़ लिए हैं? बड़े बड़े शहरों को पकड़ लिए हैं, बुद्ध विहारों को पकड़ के खाना खाते हैं। जो बड़े बड़े पैसा वाले हमारे उपासक हैं उनके बीचों में रहते हैं, और गरीब के झुग्गी झोपड़ियों में, खेड़े गांव देहातों में हमारे भंते जी लोग नहीं जाते हैं और कहते हैं हम दीक्षा समारोह के कार्यक्रम करते हैं। अरे दीक्षा समारोह का कार्यक्रम वहाँ होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, हर जिला में होना चाहिए, हर तालुका अनुमंडल ब्लॉक में होना चाहिए, ताकि जब तक जन जन तक। इसीलिए आप लखनऊ में कार्यक्रम करिए, पटना में हम कार्यक्रम मान लीजिए करते हैं, कोई गया में करता है, कोई राजगीर में करता है, कोई मुंबई में करता है, कोई दीक्षा भूमि में करता है, तो सब लोग जाने में सक्षम नहीं होते हैं। दीक्षा का कार्यक्रम सिलसिला चलना चाहिए, मगर दीक्षा किनको दीजिएगा? जब लोगों को गांव में जाके बताइएगा तब ना। आपका मूल घर कौन सा है, कुल खानदान का घर कौन सा है, अभी तक आप किस घर में रहते हो? अभी हमारे लोग जितने SC ST OBC के लोग हैं जो अभी तक बौद्धिस्ट नहीं बना, वो दूसरों के घर में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं। हम लोग धम्म दीक्षा मतलब धर्म परिवर्तन थोड़े ना होता है, धम्म दीक्षा का मतलब होता है घर वापसी करना। तो हम लोग पुनः अपने घर वापसी जाने के लिए उसको एहसास दिलाया जाएगा तबे ना। बाबा साहब कहते हैं जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं। फिर बाबा साहब कहते हैं गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, वो गुलामी के बेड़ी को तोड़ डालेगा। बेड़ी को तोड़ने के लिए हम लोग गांव गांव में जाना पड़ेगा, महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में, नौजवानों के बीच में। जब तक हम लोग बाबा साहब, सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध के विचारों को नहीं बताएंगे तो धम्म परिवर्तन कैसे करेंगे? अभी तक हम देखें जितने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुई है अभी तक 14 अक्टूबर 1956 को छोड़कर अभी तक जो हुई है, ज़्यादा दीक्षा लेने वाले ही उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। नए लोग भाग बहुत कम लेते हैं, 10-20 लोग लेते हैं। नाम होता है 500 लिए, 1000 लिए, 1 लाख लिए, 2 लाख लिए, 3 लाख लिए। हमको नहीं लगता है कि जो दीक्षा लेकर ही उस कार्यक्रम में जाते हैं हम संख्या दिखाते हैं और कहते हैं इतना लोगों ने दीक्षा लिया। नहीं, हम लोग गांव गांव में जाके प्रचार करना होगा, तब दीक्षा समारोह का कार्यक्रम सिलसिला चलना चाहिए। अक्टूबर महीना के बाद विजयदशमी जो होता है उसके बाद जितना महीना आता है उस महीना में कार्यक्रम होना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा लेना चाहिए। जो लोग बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं, वही धम्म चक्र परिवर्तन दिन सही माना जाता है, वो भिक्षुओं के लिए होता है। और उपासकों के लिए दीक्षा कौन सा होता है? सम्राट अशोक विजयदशमी, जो इन 2022 में 5 अक्टूबर को आ रहा है। उसी विजयदशमी को बाबा साहब ने 1956 में 14 तारीख को विजयदशमी पड़ा था, तो 14 अक्टूबर को बाबा साहब, अब 5 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को या अक्टूबर महीना के किसी दिन, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इस दिन नहीं लो, उस दिन नहीं लो, इस महापुरुषों का जयंती है, कोई किसी का स्मृति दिवस, ये सब हती बातों को हम लोग विज्ञानवादी बनते हैं। हम लोग विज्ञान में विश्वास करते हैं, हम लोग परिवर्तन में विश्वास करते हैं। इसीलिए ये छोटा छोटा विचार हम लोगों को आपस में भिक्षु संघ से नम्र निवेदन करते हैं, उपासक संघ से भी नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग छोटे छोटे बातों में उलझिए मत। आप लोग जिसके माध्यम से हो अपने बहुजनों समाज की जो बात करता है, जो RSS में न रहकर, ब्राह्मणों से न मिलकर अपना अगर संगठन चलाता है तो ही हमारा संगठन अच्छा हो सकता है। और बात बता देते हैं, राजनीतिक बात हम करना नहीं चाहते हैं, मगर आज हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक चलाने वाले लोग हैं, अगर 85 यानी 85% के कोई बात करता है तो अपना संगठन हो सकता है, ठीक है ना। और बाकी जो 85% के बात नहीं करता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका अनुकंपाय के लेकर इस बिंदु पर बात नहीं करता है, सबको लेके चलता है, वो अपना धर्म नहीं है। करीब करीब कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लोग आएंगे तो हमारे लोगों को सड़ा हुआ आलू की तरह है,
कब सब आलू को साड़ देगा ये बताना बहुत मुश्किल के बात है। इसीलिए जितने संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हो या गैर राजनीतिक संगठन हो, आप लोगों से नम्र निवेदन भांते जी करते हैं, कोई भी संगठन आपस में एक दूसरे से मैत्री भाव से नहीं रहता है, आपस में एक दूसरे स्टेज पर जाने का नाम नहीं लेता है। कोई भी संगठन अपना अपना डफली बजाता रहे, ओ कहीं ना कहीं मनुवाद का चक्कर में वो पड़ा हुआ है, इसीलिए केवल अपना बखान करता है। कोई भी राजनीतिक संगठन हो या गैर राजनीतिक संगठन हो, अगर आपस में गठबंधन, आपस में मतभेद खत्म न करके एक दूसरे के एक खंभे पर अगर कोई आने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना संगठन नहीं हो। कोई भी राजनीति हो या गैर राजनीति हो, नाम नहीं रखेंगे, मगर आपस में समझौता करने के लिए, एक जगह बैठने के लिए तैयार है, चिंतन मंथन करने के लिए तैयार है, वही अपना संगठन है, वही अपने बहुजनों का आदमी है, वही सच में तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब के विचारों को सही तरीके से फैला सकता है। और 22 प्रतिज्ञा का बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 में जो 22 प्रतिज्ञा हमारे लोगों को दिया है, अगर वो कोई नहीं मानता है तो सच्चा बौद्ध कहलाने लायक नहीं है। सब लोगों का कहना है, मानव कांशीराम जी का भी क्या नाम था, हमको सम्राट अशोक जैसा भारत बनाना है। और बाबा साहब का सपना था हमको प्रबुद्ध भारत बनाना है, यानी भारत को बौद्धमय बनाना है और इस देश पर शासनकर्ता जमात बनना है। अगर शासनकर्ता जमात बनना है तो आप लोगों को एक दूसरे से और दूसरे से मिलकर आपस में मैत्री के हाथ बटाकर और चट्टानी ताकत लाना पड़ेगा। और भारत को बौद्धमय बनाने के लिए जितने अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, बाबा साहब ने जिसको बहुत धनवान बना दिया, सम्राट अशोक का जो पुत्र अपने को कहते हो, बहुत बड़े बड़े खेती गृहस्थी वाले हैं, अगर चाहते हैं फिर से भारत बौद्धमय हो तो आपस में गाँव में जाकर, भिक्षु का ही जिम्मेवारी ज़्यादा है, उपासक का भी है, बौद्धाचार्य या नागरिक, सब लोगों का जिम्मेवारी बनता है कि गांव-गांव में जाइए और प्रचार कीजिए, अपना मिशन बताइए, कैडर क्लास कीजिए गांव-गांव में जाके। और कैडर क्लास के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जब तक हम लोग महिलाओं को संदेश नहीं देते हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब तक महिला नहीं जगेगी तो आप में और हम में टाई टाई करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए गांव-गांव में हम लोग को महिलाओं को, पुरुषों को जगाने का काम किया जाए और कैडर क्लास हम लोग फिर से शुरू करें। सब भिक्षु संघ मिल के, उपासक संघ मिल के, पूरे देशवासी जो बाबा साहब, सम्राट अशोक और बुद्ध के विचारों को फैलाना चाहते हैं, भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं। तो धन्यवाद, साधुवाद। आपस में नहीं लड़िए, कोई भी समय खराब नहीं होता है। अपना दिमाग को सदुपयोग कीजिए और एक दूसरे की कोई दीक्षा का कार्यक्रम लगाता है तो सब में सम्मिलित होइए और एक दूसरे से नम्र व्यवहार से आपस में मैत्री कीजिए। बुद्ध का मार्ग है, तोड़ो नहीं, दुनिया को जोड़ो। धन्यवाद, साधुवाद। और विशेष आप लोगों को बात बता रहे हैं, बक्सर जिला बिहार प्रांत में एक बहुत बड़ा दीक्षा समारोह होने जा रहा है, जो 5 अक्टूबर को ये कार्यक्रम होगा, 1 दिवसीय कार्यक्रम होगा। जितने बिहार प्रांत हो, कहीं पूरे भारत देश के जितने राज्य हैं, अगर कणसर बुद्ध विहार बक्सर जिला में बिहार प्रांत में जो हम लोग बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह, बाबा साहब का जो दीक्षा समारोह है, जो सम्राट अशोक ने इसी दिन कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध के शरण में आए थे, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा लिए थे, जो अक्टूबर महीना 2022 में 5 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में दीक्षा लेने के लिए भाग लीजिए और इस कार्यक्रम को लाखों की संख्या में सफल बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा